काल। देखिए, कृष्ण भगवान काल नहीं थे और ये आज मैं आपकी ही गीता में दिखाने वाली हूँ श्लोक और अध्याय, जिसके बारे में आपने कहा है। आपने हमें और हमारे गुरुदेव को जितनी गालियां दी हैं, जो उल्टा सीधा बोला है, वो देखिए आपको अभी पता नहीं है इसलिए कह दिया है। लेकिन आज हम आपके ही गीता में दिखाने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए तो दिखा देती हूँ आपको। आपकी जो भ्रमणा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप इस तरीके के बोल रहे हैं। अगर आपको भी ज्ञान हो जाएगा तो आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। चलिए तो दिखा देते हैं श्लोक। ये देखिए, ये अध्याय 11 ही है। आपने अध्याय 11 के बारे में हमसे पूछा है। चलिए तो आप आते हैं आपके प्रश्न का। देखिए, ये 32 श्लोक में ये श्लोक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 32 श्लोक हैं। चलिए तो अभी मैं इसका आपको दिखा देती हूँ। ये रहा। श्री भगवान आवाज। भगवान ने कहा, काल काल असीम हूँ, लोकों का श्रेय कृत नाश करने वाला, प्रवर्त महान। या प्रवर्त का महान नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ महान लिखा है। लेकिन अभी हम आपको दिखाने वाले लोकान, समस्त लोगों को समाभूत नष्ट करने में, यही इस संसार में प्रवर्त लगा हुआ, रीते बिना अपी भी त्वाम आपको न कभी नहीं भवंती होंगे। सर्व सभी ये जो अवस्था स्थिति प्रति अनिकेश विपक्ष में योद्धा सैनिक। अब चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, अब आपको मैं दिखा देती हूँ पास से बिल्कुल। भगवान ने कहा, ये आ गया। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को नष्ट करने वाला। देखिए, वो स्वयं कह रहा है, काल मैं प्रवर्त हुआ हूँ, यानी कि काल मैं हूँ। देखिए, जहाँ आप कह रहे हैं ना प्रवर्त होना, ये रहा, काल मैं हूँ, है ना। कि कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 11 अध्याय श्लोक 32 में लिखा हुआ है। स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। देखिए, स्वयं कह रहा है कि आप पांडवों को छोड़कर बाकी दोनों तरफ की सेनाओं के योद्धाओं को मारा जाएगा और मैं इन्हें खाने के लिए स्वयं प्रवृत्त हुआ हूँ। आप जो कह रहे हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए। ये सब चीज़ हमने नहीं लिखी है और ना ही है हमने छपवाई है। ये आप ही के घर, आपके ही जो आपके पास ग्रंथ लिखे हुए गीता में स्वयं लिखा हुआ है। तो आज के बाद ये आप ये कहना बंद कर दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है। ये आपने हमसे पूछा है, उसका ही हमने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको दे दिया है। देखिए, अभी आपने हमसे पूछा है कि 11 अध्याय 11वें का। देखिए, ये अध्याय 11 ही है और गीता में ही है। देखिए, अध्याय 11 का श्लोक आपने हमसे पूछा है। देखिए, ये दिखा देती हूँ। 41 श्लोक है ये। और देखिए, ये 42, ये सखेती मतवा प्रशंभ युद्धुम्ब, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये यहाँ तक है 42। अभी देखिए, यहाँ से इसका हिंदी अभी हम आपको बताने वाले हैं। आपके भी वहाँ लिखा हुआ होगा। देखिए, ये रहा। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको, हे कृष्ण। अब देखिए, अर्जुन जो है कृष्ण को रिश्तेदार मानते थे। उनके कृष्ण जी जो थे अर्जुन के रिश्तेदार ही थे और उनके गुरु भी थे। तो अब आप एक बात बताइए कि कृष्ण जी को अर्जुन तो अपने रिश्तेदार मान रहा है और अपना दोस्त मानता था, अपने जो भी वो मानते थे उनके गुरु थे ये। तो वो कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे यादव, हे सखा, मित्र, जैसे संबोधन से पुकार रहे हैं। कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कृष्ण जी से कि क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अभी आप बताइए, वो खुद ही कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो कृष्ण जी ही मान रहे थे। अब आप बताइए, जब वो कृष्ण जी मान रहे थे, कृष्ण जी में प्रवेश होकर स्वयं कह रहा है काल की मैं खाने के लिए सबको प्रवृत्त हुआ हूँ।
दोनों सेनाओं में से सिर्फ पांडव बचेंगे, बाकी सारी सेना का विनाश हो जाएगा। तो देखिए अब आप ही बताइए। अभी आपको हमने सारा क्लियर कर दिया है गीता के अध्याय 11 में। आपने हमसे पूछा है ना, गीता के 11 अध्याय श्लोक नंबर 32 में अर्जुन से कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं काल हूँ, काल हूँ, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ, इधर की भी और उधर की सेनाओं को दोनों को खाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पांडव ही बचेंगे। ये हमने नहीं, आपके ही ग्रंथ में सीधा बता दिया, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए कृष्ण जी कभी भी काल नहीं थे, कृष्ण जी विष्णु जी कृष्ण जी जो थे विष्णु के अवतार थे। तो देखिए विष्णु जी कभी भी इस तरीके के भगवान नहीं है कि वो किसी को खाने के लिए प्रवृत्त होंगे। वो तो पहले से ही थे, उनके गुरु भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे। तो आप जो कहते हैं ना कि भाई हम भी मूर्ख हैं और हमारे गुरुजी भी मूर्ख हैं, देखिए अभी आपको ज्ञान नहीं है, ना तो हम मूर्ख हैं और ना ही हमारे गुरुजी मूर्ख हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया। आप 41 और 42 का पूछ रहे हैं, जब वो पहले ही बता रहा है कि भाई मैं तो सबको खाने के लिए आया हूँ और अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, सीधा सीधा लिखा है आपकी गीता में। तो भाई ये क्यों नहीं देखते हैं आप? इन्हें देखिए और अपनी बुद्धि का ज्ञान योग खोलिए और अपनी भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर जाइए और उनके सत्संग सुनिए। और स्पष्ट बता रखा है, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और अपनी गीता वेद जितने भी हैं सबको खोल लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर ऐसे नहीं पढ़ा जाता तो भाई चश्मा लगाकर पढ़ लीजिए और देखिए, सच को पहचानिए, क्योंकि ये जीवन जो मिला है भक्ति के लिए मिला है और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जल्द से जल्द अपनी ज्ञान योग को खोलिए। परमात्मा आए हुए हैं स्वयं संत रामपाल जी के रूप में, तो उनका सत्संग सुनिए और देखिए, अपना जो भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए। ना तो संत रामपाल जी महाराज मूर्ख हैं आप कह रहे हैं और ना ही उनके भगत मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। तो देखिए, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष
जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्मा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो। वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सुधा सागर, ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस है, आध्यात्मिक ज्ञान का ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। और कोई भी आचार्य, गुरु, महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से, यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है, तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं,
आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है, तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर, जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है।